दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुए तशद्दुद मामले में पुलिस पर फायरिंग करने वाले मुलजिमीन समेत 21 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 2 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया, जबकि दीगर की शिनाख्त की जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि तशद्दुद के मामले में दर्ज FIR के बुनियाद पर तफ्तीश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। तलाशी के दौरान इसके पास से तशद्दुद में इस्तेमाल होने वाला एक पिस्तौल भी बरामद हुआ है। 14 गिरफ्तार मुलजिमीन को रोहनी अदालत में पेश किया गया, जहां 12 को अदालती और 2 को पुलिस की तहवील में भेज दिया गया है। कल रात दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना जहांगीरपुरी तशद्दुद में जख्मी सब इंस्पेक्टर मेहदालाल से मिलने इनके घर गए। राकेश अस्थाना ने मेहदालाल के बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा कि पूरी दिल्ली पुलिस इनके साथ खड़ी है। वहीं जहांगीरपुरी फसादात का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। एडवोकेट अमृतपाल सिंह खालसा ने लेटर पिटीशन दायर करते हुए CJI से जहांगीरपुरी फसादात के गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा जज की सरबराही में एक कमेटी तश्कील देने की अपील की है। वहीं एडवोकेट विनीत जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में एक मफाद अम्मा की अर्जी दाखिल करते हुए जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती और 7 मुख्तलिफ रियासतों में रामनवमी के मौके पर हुए तशद्दुद से मुताल्लिक मामलों की जांच NIA के सुपुर्द करने की अपील की, ताकि मुल्क दुश्मन और बैनुल-अक़वामी अनासिर के रवाबित का पता लगाया जा सके। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुए तशद्दुद मामले में पुलिस पर फायरिंग करने वाले मुलजिमीन समेत 21 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 2 नाबालिगों को भी इस मामले में हिरासत में लिया, जबकि दीगर की शिनाख्त अभी जारी है। दीगर की शिनाख्त अभी चल रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि तशद्दुद के मामले में दर्ज FIR की बुनियाद पर तफ्तीश जारी है। पुलिस का दावा है कि फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। तलाशी के दौरान इसके पास से तशद्दुद में इस्तेमाल होने वाली जो पिस्तौल थी वो भी बरामद कर ली गई है। तो 14 मुलजिमीन को रोहनी की अदालत में पेश किया गया, जहां 12 को अदालती और 2 को पुलिस की तहवील में दे दिया है। और इस पूरे मामले में बात करेंगे अपने नुमाइंदे सुशील से, जिस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले में लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, क्या ताज़ा अपडेट है इस वक्त आपके पास? करें आजम तो फिलहाल मैं देखिए जहांगीरपुरी के इसी जगह पर मौजूद हूँ, जहां पर शोभा यात्रा के दौरान फिलहाल तमाम जो क्लैशेस हुए थे वो हुए थे, लेकिन फिलहाल अब आम जनजीवन जो है आजम आपको मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में कि वो फिलहाल सामान्य है। यानी कि जो रोड ब्लॉक थे उनको फिलहाल खोल दिया गया है। तमाम जो फिलहाल लोग कामगीर थे वो अपने अपने काम पर जा सकते हैं। एहतियातन दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो मौके पर तैनात हैं। आप देख भी सकते होंगे कि दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि अभी फिलहाल के वरिष्ठ अधिकारी जो है वो मौके पे, चूंकि स्थिति में किसी भी प्रकार की कोई तनावपूर्ण स्थिति ना बने, जिसकी वजह से फिलहाल एहतियातन दिल्ली पुलिस की जो फोर्सेज है उन रोड को फिलहाल खोल दिया गया है। मस्जिद की तरफ से जो शोभा यात्रा आ रही थी आजम, उस रोड को भी फिलहाल खोलने की कवायद चल रही है। फिलहाल अभी उस रोड को बंद कर दिया गया है क्योंकि उसको नहीं खोला गया है। सी ब्लॉक की तरफ से जहां से भी शोभा यात्रा निकल रही थी उधर से भी फिलहाल अभी रोड को खोला नहीं गया है, लेकिन जो आम लोग हैं वो फिलहाल इस रोड से अब आ जा सकते हैं और इसीलिए फिलहाल आज की स्थिति जो है वो सामान्य है। बहरहाल जहांगीरपुरी के मामले में जो 2 आरोपी हैं यानी कि अब्बास और असलम, इन दोनों आरोपियों को फिलहाल आज रोहनी कोर्ट में पेश किया जाएगा और क्योंकि आज इनकी कस्टडी खत्म हो रही है। कल दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में ये जानकारी दी थी और ये कहा था कि दोनों जो आरोपी हैं इनको पहले से ही ये जानकारी थी शोभा यात्रा इसी रूट से निकलेगी और इसीलिए उनकी तरफ से जांच को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि आज दिल्ली पुलिस की तरफ से CBI रिपोर्ट की मांग की जाएगी और इन दोनों आरोपियों की जो कस्टडी है उसकी मांग भी की जा सकती है। दिल्ली पुलिस अपनी मांग में ये जानना चाहेगी और पूछताछ में ये चीजें निकालना चाहेगी कि जो दोनों आरोपी हैं क्या उनके फोन कॉल्स में जो चीजें खंगाली जाएंगी, क्या उनके संपर्क में क्या और लोग थे, वो पिस्टल उस समय बातचीत कर रहे थे। जो पिस्टल बरामद हुआ है, जो आर्म्स बरामद हुआ है, वो फिलहाल किससे मुहैया कराया गया या जो गोली उनको मिली थी वो कहाँ से मिली थी, इन तमाम पहलुओं पर पूछताछ की जानी है और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस
इन दोनों आरोपियों से फिलहाल पूछताछ करेगी और कस्टडी मांगेगी। आज शाम को 4 बजे के आसपास इन दोनों आरोपियों और कस्टडी मांगेगी। आज शाम को 4 बजे के आसपास इन दोनों आरोपियों को फिलहाल कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि कुछ और भी गिरफ्तार आजम यानी कि 6 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल लोगों को भी कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। बिल्कुल सुशील, एक खबर यह भी आ रही है कि जहांगीरपुरी फसादात मामले में दोनों तरफ से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं लोग, तो क्या इस पर भी कुछ सुनवाई हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जहांगीरपुरी की जो क्लैशेज है या देश भर के विभिन्न राज्यों में जिस प्रकार की शोभा यात्रा पर दोनों समुदायों के द्वारा पथराव हुआ है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट के भी 2 वकील हैं, एक वकील है विनीत जिंदल, दूसरे वकील हैं हरभजन पाल खालसा। इन दोनों की तरफ से दोनों याचिकाएं लगाई गई है। एक ने लेटर पिटीशन दाखिल की है और एक ने फिलहाल आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि दोनों की तरफ से मांग यही की गई है कि जिस तरह फिलहाल क्लैशेज हुए हैं शोभा यात्रा के दौरान, इस पूरे क्लैशेज के पीछे एक SIT का गठन किया जाए और रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। वहीं विनीत जिंदल ने जो याचिका दाखिल की है, उस याचिका में उन्होंने कहा है कि देश विरोधी संगठन जो फिलहाल इस पूरे मामले में हो सकता है इन्वॉल्व हो, यानी कि ISIS और तमाम ऐसे आतंकी संगठन हैं जो फिलहाल देश विरोधी संगठन हैं, क्या उनका इन्वॉल्वमेंट है इसमें? इसके लिए उन्होंने NIA से जांच करवाने की मांग की है और ये CGI NV रमन्ना को एक लेटर पिटीशन दाखिल की गई है। उसमें ये मांग की गई है कि दोनों पहलुओं के लिए एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाए। बहरहाल देश की सबसे बड़ी अदालत में जहांगीरपुरी मामले में और देश के विभिन्न राज्यों में जहां पर थोड़े क्लैशेस देखे गए हैं, उनको लेकर याचिकाएं दाखिल की गई हैं। अब देखना बेहद अहम होगा आजम कि जब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करेगा। लेकिन अभी इस पूरे दोनों मामले में फिलहाल देश की सुप्रीम कोर्ट में यानी कि देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है जांच को लेकर। बिल्कुल सुशील, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आया तो लखीमपुर मामले में भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो क्या आशीष मिश्रा टेनी को आज जमानत मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट से? देखिए आजम, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि आज उनको जमानत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जिस तरह फिलहाल जो SIT का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जिस तरह फिलहाल जो SIT का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था और जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल की थी, उस रिपोर्ट में साफ तौर से ये कहा था कि आशीष मिश्रा के द्वारा कहीं ना कहीं लोगों को फिलहाल इस पूरे मामले में इंटरफेयर किया जा सकता है। और SIT ने अपने रिपोर्ट में यह भी कहा था कि इस सूरत में चूंकि अभी तमाम जो गवाह हैं इस पूरे मामले में उनको एग्जामिन नहीं किया गया है, उन गवाहों के तमाम बयान को रिकॉर्ड नहीं किया गया है, लिहाजा इस पूरे मामले में आशीष मिश्रा को जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से भी इस पूरे मामले में जवाब तलब किया था और ये कहा था कि जब इस पूरे मामले में अभी इस पूरे मामले में गवाहों के बयान रिकॉर्ड नहीं हुए हैं तो आखिर जमानत किस आधार पर मिली। बहरहाल उनको जमानत इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा मिला था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित परिवार के तमाम लोग पहुंचे थे, उसमें से कुछ ऐसे लोग भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे आजम, जिन्होंने ये कहा था कि आशीष मिश्रा के बाहर आने के बाद उनको धमकी दी गई है और ये कहा गया है कि उनको देख लिया जाएगा। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका पहुंची तो CGI ने भी ये कहा कि अगर इस पूरे मामले में अभी इनके द्वारा इस प्रकार की प्रदेश सरकार का इस मामले में रवैया ढुलमुल रहा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा कि वो जल्द इस पूरे मामले में अप्रोच करने वाले थे, लेकिन मामला इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब देखना बेहद अहम होगा कि 10:30 बजे जब इस पूरे मामले में देश के चीफ जस्टिस NV रमन्ना अपना फैसला सुनाएंगे तो उससे आशीष मिश्रा को राहत मिलती है या उनको झटका मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। वो कमेटी कहीं ना कहीं उनके फेवर में नहीं थी, तो ये फैसला बेहद अहम होगा क्योंकि आशीष मिश्रा की भी तरफ से कोर्ट में ये कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत को रद्द नहीं करता है आजम और जमानत में कोई और शर्त ऐड ऑन करना चाहता है तो वो उसका पालन करने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी जमानत को रद्द न किया जाए। तो देखना बेहद अहम होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत जब इस पूरे मामले में अभी अपना फैसला सुनाएगी 10:30 बजे तो क्या आशीष मिश्रा को राहत मिलती है या फिर नहीं, ये देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए।